नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों की भर्ती की तैयारी। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अंधी आपके भैया आए हैं, तो अंधी कहती है कि भैया मैं तो तभी मानूंगी भैया आए जब भैया मेरे गले से मिलेंगे। तो ऐसे ही समझ लो कि भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग या अखबार में कितनी भी खबरें छपें, लेकिन तभी मानना जब भैया सामने आ जाएं, क्योंकि ऐसी खबरें तो बहुत सालों से, बहुत टाइम से आ रही हैं। तो इसलिए इस बात पर जो अखबार में निकली है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये कहो कि मैडम 100% श्योर है, तो ये तो 100% श्योर तो शिक्षा सेवा चयन आयोग भी नहीं होगा, तो मैं कैसे ये कह सकती हूँ। अब ये बात अलग है कि हम अगर झूठी खबर देंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, लेकिन अखबार से झूठी खबर आई या शिक्षा सेवा चयन आयोग से आई तो वहाँ कुछ नहीं होगा। तो शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों की तैयारी है। प्राथमिक में 27,000 और अशासकीय विद्यालयों में 24,000 पद खाली हैं। लेकिन ये भर्ती कब तक होती है ये देख लीजिए। TGT PGT भर्ती के लिए आयोग फिर से मांगेगा परीक्षा केंद्र। पहली बात, परीक्षा केंद्र की सूची मांगी जाएगी, और जो 14-15 मई वाली आपकी परीक्षा है वो अभी 21-22 जुलाई को जो तारीख हुई है वही है। आगे अगर बढ़ती है तो कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल वही तारीख है। इन्होंने ऐसा गोल गोल घुमाकर नोटिफिकेशन दिया था कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए। तो देख लीजिए खबरों में क्या लिखा है। आयोग 14 और 15 मई को प्रस्तावित TGT परीक्षा स्थगित कर चुका है। ये परीक्षा अब 21-22 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके तहत TGT के 3,539 पदों पर भर्ती होनी है और 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। हालांकि आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में उपलब्ध कराने के लिए ये इस बार पत्राचार किया जाएगा। 18 और 19 जून को प्रस्तावित PGT परीक्षा, ये देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की PGT 624 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करानी है। इसकी लिखित परीक्षा 18 व 19 जून को प्रस्तावित है और इस परीक्षा के लिए 4,50,000 पदों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी है। अब देख लीजिए आगे की खबरों में क्या है, ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 50,000 से अधिक पदों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग अब बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की अध्याचन मिलने के इंतजार है। इसके लिए आयोग की ओर से 8 बार तीनों विभागों में प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जा चुकी है। आयोग में 3 दिन पहले ही बैठक में शिक्षा निदेशालय की वार्ता हुई थी। अब देखिए, अध्याचन जून के आखिरी सप्ताह तक उपलब्ध कराया जाएगा। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT व PGT के 24,859 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें 20,745 पद TGT व 4,384 पद PGT के हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तकरीबन 27,000 पद खाली है। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से भी रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। अगर तीनों विभाग शिक्षकों के रिक्त पदों को अध्याचन समय से दे देते हैं तो लगभग 50,000 पदों की वैकेंसी आती है। लेकिन 50,000 पदों की आएगी, कब तक आएगी ये नहीं कह सकते। जून तक तो आपका अध्याचन ही कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर सबको फिल्टराइज करके सामने लेकर आएंगे आयोग। तो लगभग आप अगस्त तक तो मान ही लीजिए कि अगस्त तक हो सकता है। लेकिन अभ्यर्थियों को मैं एक ही सलाह दूंगी, हालांकि सब विद्वान हैं, सब होशियार हैं, मैं क्या सलाह दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे मन में आया वो मैं कह सकती हूँ। वो ये कि आप केवल अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प है तो आप उधर जाइए। और अब ये जितनी हो जाती है कि हम कहीं और फॉर्म डालने लायक नहीं है या कुछ करने लायक नहीं है, तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ाई करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, और पढ़ाई करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन किताबों से दोस्ती करोगे तो दोस्ती कभी बेकार नहीं जाती है। परंतु अगर हम यहाँ बैठ कर, घर में बैठ के आयोग को कोसते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल हमारा नुकसान होगा। हाँ, दूसरी बात, आप ये बात ज़रूर दिमाग में रखिए कि अभी आपकी TGT की जो परीक्षा है वो 21 और 22 जुलाई को ही होगी, उसमें कोई हीला हवाली नहीं है। तो उसके लिए आप अभी अपनी मेंटली यही प्रिपेयर रहिए
कि हमारी परीक्षा 21-22 जुलाई को होगी। अगर आप उसमें भी ये सोचेंगे कि परीक्षा, क्या पता परीक्षा भी अगस्त में चली जाए, उधर चली जाए या इधर चली जाए, तो अपने मन से हम आइडिया लगा नहीं सकते, क्योंकि आइडिया लगाने से परीक्षा नहीं होती, परीक्षा डेट पर होती है। तो हम लोगों के पास एक ही विकल्प होता है कि जो परीक्षा का टाइम दिया है उस आप 2010 का देख लीजिए, 11 का देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 16 का देख लीजिए, 21 की परीक्षा को अगर अलग कर दिया जाए तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हमेशा से ऐसे ही होती रही है। ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है। आज तक जितने भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है वो सब आपको अपनी कहानी बता देंगे कि हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, कोई ये नई बात नहीं हो रही है। 2013 का पेपर जाके हुआ था 15 में, 16 का पेपर जाके हुआ 19 में, 20 में जाके रिजल्ट आया। तो ये हमेशा से होता रहा है, तो इसके लिए आप लोग घबराइए मत, केवल पेशेंस की ज़रूरत है। बाकी अगर आपने इतनी मेहनत आईएएस की तैयारी में की होती तो शायद आप सिलेक्शन ले गए होते। अगर कोई नई खबर मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।